मनुष्य इस अर्थ का सबसे इंटेलिजेंट जीव है। मस्तिष्क तो सबके पास होता है, परंतु मनुष्य का मस्तिष्क सबसे ज्यादा डेवलप और उन्नतशील है। और हमारे कामयाबी का एक महत्वपूर्ण कारण यह है, मनुष्य का दिमाग बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है। अच्छे हैंडराइटिंग वाले से ज्यादा दिमागदार बुरे हैंडराइटिंग वाले होते हैं। चौंक गए ना सुनकर? आज हम मस्तिष्क के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे दबा दीजिए। रिसर्च से पता चला है कि जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, उनका दिमाग सामान्य होता है, और जिनकी हैंडराइटिंग खराब होती है, उनका दिमाग अधिक तेज होता है। उनकी हैंडराइटिंग खराब होने का कारण है कि उनके दिमाग जितने स्पीड से सोच सकता है, उनका हाथ उतने स्पीड से लिख नहीं सकता। सुनने में अजीब लगता है, पर यह सच है, क्योंकि दिमाग की स्पीड से काम करना हाथ के लिए संभव नहीं है। ह्यूमन ब्रेन इस दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स रचना है। आसमान में जितने तारे नहीं हैं, उससे ज्यादा न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क में होते हैं। हमारे मस्तिष्क में 100 बिलियन 10,000 करोड़ से भी ज्यादा न्यूरॉन होते हैं। मस्तिष्क में हर सेकंड हजारों लाखों केमिकल एक्टिविटी होती रहती है, जिसे हम सोच भी नहीं सकते। जब हम किसी घटना को जीते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में हजारों केमिकल एक्टिविटीज होती है, और यही केमिकल एक्टिविटीज हमें आनंद या दुख या आश्चर्य का अनुभव कराती है। और जब कुछ समय बाद हम इसी घटना को या अपनी जिंदगी की किसी भी घटना को याद करते हैं, तो यही केमिकल एक्टिविटी दोबारा होती है, जिससे हमें उस अनुभव का एहसास दोबारा होता है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गम हो। हमारे साइंटिस्टों के हजारों सालों के रिसर्च के बावजूद यह पता नहीं लगा पाए हैं कि ड्रीम्स क्यों होते हैं, कब होते हैं और किस लिए होते हैं। हमारे वैज्ञानिक आज तक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ड्रीम्स इतने रियल क्यों लगते हैं, और उठने के बाद 90% तक के ड्रीम्स हम भूल क्यों जाते हैं। हमारा शरीर ऐसा क्यों है कि हम सपना देखे बिना जीवित भी नहीं रह सकते। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे तो सपने आते नहीं। यह सच नहीं है, आपको भी सपने आते हैं, बस आपको याद नहीं रहते। अगर आप जीवित हैं, इसका मतलब है आपको सपने आते हैं। जो व्यक्ति जन्म से अंधा होता है, उन्हें स्पर्श के या आवाजों के सपने आते हैं। अगर आप अपने सपने को एब्जॉर्ब करेंगे, तो आप पाओगे कि सपने का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, और आप वही सपना देखते हैं जो आप सोचते हैं, या आप कहीं ना कहीं उसे देखे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पबजी पसंद करते हैं, तो आप सपने में भी एकेएम चलाएंगे। इसका मतलब है, जो चीज आपको ज्यादा पसंद है, अधिकतर चांसेस है कि वह आपके सपने में आ सकती है। मस्तिष्क और मन दो अलग अलग चीजें हैं, पर हमारे आज के साइंटिस्ट यह नहीं पता लगा पा रहे हैं कि मन कहाँ पर होता है। हमारा ब्रेन 1.5 केजी का होता है, यानी शरीर का मात्र 2%, परंतु यह शरीर के 20% ऑक्सीजन और ब्लड का इस्तेमाल कर लेता है। और अगर इसे 5 से 10 मिनट तक ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिला, तो यह परमानेंटली डैमेज हो सकता है। मेडिटेशन और म्यूजिक हमारे दिमाग के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। मेडिटेशन क्रिएटिविटी, कंडक्टिविटी, मेमोरी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। म्यूजिक आपको इंटेलिजेंट, मोर प्रोडक्टिव, हैप्पी और ब्रेन पावर को बढ़ाता है। तो साइंटिस्ट खोजों के हिसाब से पता चला है कि जो लोग म्यूजिक सुनते हैं, उन लोगों का दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिससे हमारा दिमाग रिपेयर होता है। दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी जिससे दिमाग रिपेयर हो, केवल म्यूजिक और मेडिटेशन ही यह काम कर सकती है। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ऊपर स्क्रीन में 2 वीडियो और नजर आ रही हैं, उन्हें भी देखिए।